क्या बेहुदा मजाक है बेबी? मुंह दिखाई तो तुम्हारे बड़े बेटे की पत्नी की है और बहू को बाहों में समेटे छोटा बेटा खड़ा है। मुंह दिखाई के नाम पे अपना अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं दोनों बेशरम। ये देखने के लिए बुलाया था तुमने बेबी त्रिपाठी हम लोगों को? अपने दोनों बेटों से दूर करने में इस मनहूस का चीरहरण करवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मेरी ही इज्जत दांव पे लग गई है। बड़ा बखान होता है त्रिपाठी परिवार में, बच्चों के संस्कार के गुण गाए जाते हैं, अपने बेटों की महानता बताई जाती है। मेरा बेटा राम है, लक्ष्मण है, भरत है। बड़ा ही घटिया, नीच और गिरा हुआ निकला इनका परिवार। पर अब एक और शब्द मत बोलना मेरे परिवार के बारे में। संजय प्लीज। मानती हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ आप सबसे। और माफी मांगने के बाद मैं आप सबसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि किसी नेक और शरीफ खानदान की नई बहू अपनी मुंह दिखाई के मौके पर इतनी अजीब और ओछी हरकत भला कैसे कर सकती है? इतने तीखे शब्दों का बौछार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं उस बेचारी को सचमुच कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? क्या आप में से किसी ने भी इस घटना के पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की? मैं बताती हूँ आप सबको कि सच क्या है। जिस घर में मेरी शादी हुई वो बहुत बड़े और अमीर लोग हैं, पर मैं बहुत ही साधारण घर से आई हूँ। मुझे इस तरह जरी गोटे वाली भारी साड़ियाँ पहनने की आदत बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए शायद मेरे स्किन पे कोई रिएक्शन हो गया और मैं जलन बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। जी चाह रहा था कि मुंह दिखाई की रस्म बीच में ही छोड़ के भाग जाऊं। आप सब बड़ों के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के नई बहू यानी मुझे देखने आए थे। अगर ऐसे में मैं महफिल बीच में छोड़ के भाग जाती तो आप लोग इसे अपनी तौहीन समझते और मेरी सासू माँ को से भी बड़े बड़े ताने देते। बस यही सोच के जब तक जितना हो सके मैं बर्दाश्त करती रही, और फिर अचानक वो पल आ गया जहाँ मैं खुद पे काबू ही नहीं कर पाई और सब कुछ एकाएक हो गया। मेरे लिए तो ये सिर्फ औरतों की महफिल थी। सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि संजय भी आप सबके बीच चुन्नी ओढ़े कहीं ना कहीं खड़ा होगा। मेरे लिए तो यहाँ सिर्फ मेरी माँ, मेरी सास, मेरी दादी माँ की उम्र की औरतें थी। मुझे लगा वो एक बच्चे की तकलीफ देखेंगे, उसकी बात समझेंगे, उससे हमदर्दी करेंगी, पर नहीं। मान लीजिए अगर मेरे पल्लू में आग लग गई होती, आप सबके बीच में जल के मर जाऊं, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपना पल्लू ना हटाऊं। बोलिए, जवाब दीजिए। रही बात संजय की, तो ये उसकी गलती है कि वो यहाँ औरतों के महफिल में छुप के आए। पर नोट करने वाली बात ये है कि उसने मुझे मुसीबत में देख के खुद के पकड़े जाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और तुरंत मेरी मदद करने के लिए पहुंच गया। आप लोगों को ये तो दिख गया कि अजय की पत्नी को अजय के छोटे भाई संजय ने अपने बाहों में भर लिया, लेकिन ये नहीं दिखा कि संजय ने मुझे चुनरी उड़ा के मेरी इज्जत ढक दी, उसकी रक्षा की। परिवार के नाते परिवार के किसी सदस्य की मदद करना बेशर्मी कैसे हो गई? ध्यान से सोचिए, अगर यही घटना आप लोगों में से किसी के घर में हुई होती तो, और आपके घर का कोई एक सदस्य नई बहू को बचाने के लिए ऐसा करता, तो क्या आप उसे शाबाशी देते? क्या
उसे और अपने परिवार को संस्कारहीन समझते। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये समाज हम औरतों की तब तक इज्जत नहीं करेगा जब तक हम औरतें खुद एक दूसरे की इज्जत करना ना सीख जाए। अगर हमें इस समाज में सर उठाकर चलना है तो सबसे पहले औरत को औरत से दुश्मनी करनी बंद करनी होगी। बेटा, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं इन सब की तरफ से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हो सके तो हम सबको माफ कर देना। बेबी, सच में क्या किस्मत पाई है तुमने। आज तक ऐसी मुंह दिखाई की रस्म हमने कभी पाई नहीं है। बुद्धिमानी, गुणी और संस्कारी बहू पाके तो त्रिपाठी परिवार का भाग्य ही खुल गया। हाँ, सही बात है, सही बात है। बधाई हो बेबी त्रिपाठी। मैं हार मानने वालों में से सही हूँ। तैयार रहना, अगला वार इससे भी ज्यादा घातक होगा और इस बार में तुझे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगी। थैंक यू संजय। तेरे लिए कुछ भी। वैसे सच बताऊं, थैंक यू तो मुझे तुझे कहना चाहिए। तो सीरियसली देख, मैं मानता हूं कि तेरी अजूबिया के साथ शादी नकली है, पर फर्ज तूने असली बहू वाला नहीं पाया। So I'm proud of you। संजय। बोलो ना नेहा। संजय प्लीज मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी ये दीवानगी, जुनून, पागलपन मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज। हट जाओ पीछे, दूर चले जाओ मुझसे। पहला प्यार है तुम्हें, मर के भी भूल नहीं पाऊंगा तुझे। पर ठीक है, जा मान ली तेरी बात। आज के बाद कभी भी दोबारा मैं तेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहूंगा। अरे बोल दिया तो बोल दिया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं संजू का अपनी पत्नी के पास आना, क्योंकि संजू की तरह मैं भी नेहा से सच्चे वाला प्यार कर बैठा हूं। ठीक है, मैं अपने कदम तो पीछे हटा रहा हूं नेहा, पर सिर्फ और सिर्फ
तेरी खुशियों के लिए। और एक बात याद रखना, अगर सच में तू मेरे इन हाथों की लकीरों में लिखी है तो किस्मत खुद तुझे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर ही देगी। कोई चाहे तो भी बीच में नहीं आ पाएगा हमारे, क्योंकि ये कहानी है नेहा और संजू के पहले प्यार की। कहानी पहले प्यार की। कल इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है और ये चैप्टर मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बहुत थक गई हो ना? आई नो, पढ़ाई के साथ साथ घर के इतने सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो कुछ दिनों के बाद, उसके बाद सब शांत हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। पर तब तक कोई टेंशन नहीं, हम लड़कियां एक वक्त में 10-10 काम एक साथ कर सकती हैं। मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी पापा हमेशा कहते हैं कि पापा को बहुत मिस कर रही हो ना तुम? बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पापा के दिल में जगह बना लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें माफी भी दिलवा दूंगा। आई प्रॉमिस यू। नेहा, तुम्हारे पापा को तुमसे फिर से मिलवा के रहूंगा मैं। ये वादा है मेरा तुमसे नेहा। अरे रात के 1 बज रहे हैं। अब इतना स्ट्रेस लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा आराम करो, जाओ जाके सो जाओ। जाओ। अगर सो गई तो चैप्टर कैसे याद करूंगी? बिना प्रिपरेशन के फेल हो जाऊंगी एग्जाम में। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। ये क्या है? इम्तिहान जिंदगी के हो या पढ़ाई का, मैं तुम्हें हाथों को नहीं देख सकता। नहीं, कल के एग्जाम में आने वाला पेपर है, मैंने ही सेट किया है। रख लो और सारे आंसर्स प्रिपेयर कर लो। ये क्या? एक तरफ कहते हैं कि मुझे फेल होते हुए नहीं देख सकते और दूसरी तरफ आपने ही हार मान ली। आप मुझे चीटिंग करने बोल रहे हैं। यहाँ थोड़ा बहुत तो चलता है। अब देखो ना, जेवर बनाने वाले सोने में भी थोड़ा खोट तो मिलाना पड़ता है। रख लो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मैं सोना नहीं, हीरा हूँ, जिसे जितना घिसा जाए उसकी चमक उतनी ही ज्यादा निकल के आती है। थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि नेहा शर्मा ने ना कभी चीटिंग की है और ना ही कभी करेगी। नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी हो। अरे मजाक कर रहा था बाबा। और वो कहता है ना, अगर किसी को हिचकी आए उसे गुस्सा दिला दो तो उसकी हिचकी गायब हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब नींद आए ना तो सिली जोक्स क्रैक करने से नींद छू मंतर हो जाती है। क्यों, उड़ गई ना तुम्हारी नींद? चलो चलो पढ़ाई करो। कोई पेपर सेट नहीं किया मैंने, ये तो ब्लैंक पेपर है। आप भी ना, 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपको हो क्या गया है। इसलिए सही गलत से फर्क पड़ना कम हो गया। बज गए, 7:30 बजे एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। थैंक यू ऊर्जा भाभी, आपने चाय नाश्ता की जिम्मेदारी है नहीं, ताकि मैं टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे सकूं। चाय पी के फटाफट रिवीजन कर लेती हूँ, फिर सीधा कॉलेज भागूंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नेहा बहू की परीक्षा है,
ऐसे में मैं उससे कैसे कहूँ कि महाभोग का प्रसाद उसी के हाथों बनना जरूरी है, वो भी अभी। पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। माँ का आदेश है कि महाभोग का प्रसाद नई बहू ही बनाएगी। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि माता जी का आदेश और खानदान की परंपरा नजरअंदाज हो जाए? नहीं, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। सबको मैं ही मिलती हूँ गुस्सा उतारने के लिए। अब आपकी बात मानकर अगर मैंने नई बहू को कहा कि परीक्षा से ज्यादा जरूरी उसका महाभोग का प्रसाद बनाना है, तो दोनों बेटे तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अभी आपकी सुन रही हूँ, बाद में अपने बच्चों की सुनूंगी। आप फोन करके माता जी को मना कर दीजिए ना कि आज महाभोग का प्रसाद नहीं बनेगा। बस, आप मर्यादा पार कर रही हैं बेबी जी। क्षमा नहीं करूंगा इस बात के लिए। एक औरत के भाग्य में होता ही क्या है? पति की उल्लंघना और बच्चों के तिरस्कार। आपको जो भी दंड देना है ना, मुझे दे दीजिए, पर मुझसे ये सब नेहा बहू से नहीं कहा जाएगा। बस पापा जी, आप मम्मी जी पे गुस्सा मत कीजिए, मैं महाभोग प्रसाद बना देती हूँ। आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना लूंगी। नेहा, महाभोग का प्रसाद बनाना आसान नहीं होगा। तुम्हें गौ माता को भोग चढ़ाने के लिए पूरी 1008 पूरियां छाननी होंगी। एक 1008 पूरियां? हाँ, और वो भी 8 बजे से पहले, वरना मंदिर में गौशाला का द्वार बंद हो जाएगा। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर ये महाभोग नई बहू को अकेले तैयार करना होता है। नेहा, महादेव का नाम लेके जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना एग्जाम नहीं दे पाओगी। बचपन में रामलीला में बहुत नौटंकी खेली है मैंने, लेकिन आज जो नाटक खेला ना, उसमें तो मजा ही आ गया। इसीलिए तो मुरीद हैं हम आपके। वहां अजय परीक्षा शुरू करवाने के लिए तड़के ही निकल गया, और नेहा का इम्तिहान छुड़वाने के लिए आपने ब्रह्मास्त्र डाल दिया। आज नेहा का पेपर भी छूटेगा और बेटों को हम पर शक भी नहीं होगा। और हाँ, नेहा परेशान होके इस घर से चली भी जाएगी। ये स्वांग जो है एक औरत ही रच सकती है। आज नकली बहू कॉलेज की परीक्षा नहीं, असली अग्नि परीक्षा देगी। नेहा, तेरी भलाई इसी में है कि तू हार मान ले और चलती बन यहाँ से। पापा हमेशा कहते थे, हार जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक कोशिश ना की जाए। कोशिश कर नेहा, कोशिश ही जीत की पहली सीढ़ी होती है।
देखो ऊर्जा भाभी ने मुझे सब बता दिया है, तुम ये सब छोड़ो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। अरे वो ऐसे कैसे काम पे लगा सकती है तुम्हें? आज एग्जाम है हमारा। 38% लाके पास होने वाले इंसान को एग्जाम की टेंशन कब से होने लगी? स्टडीज में मेरे मार्क्स भले कम आते हो, पर प्यार में 100 आउट ऑफ 100। यूनिवर्सिटी टॉपर हूं मैं। मजाल है मुझ जैसा दूसरा कोई मिल सके। दिमाग मत खाओ मेरा, प्लीज चले जाओ यहाँ से, इससे भी मुझे बहुत काम है। पता नहीं कैसे कर पाएगी। इतनी सारी पूरी इतनी जल्दी बेलूंगी कैसे? मतलब तुम नहीं मानोगे? मिल गया जुगाड़। नकली बहू के सर पे आए असली परेशानी का नजारा तो देखा जाए। बेबी जी, ये क्या? ये लड़की तो आपके ब्रह्मास्त्र को फुसकी बम बनाने पर तुली है। सात बजने से पहले सारा भोग तैयार हो जाएगा। तुम मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल लेते हो संजय। थैंक यू सो मच एंड आई लव। थैंक यू महादेव, लास्ट मिनट में मेरी हेल्प करने के लिए। आज नेहा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर सब जान जाएंगे कि वो अब मिसेस अजय त्रिपाठी बन चुकी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेहा, तुम्हें पता भी नहीं कितनी बेताबी से मैं इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। आज सब मुझसे कहेंगे कि अजय सर आप बड़े लकी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजय सर आप बड़े लकी हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर नेहा जैसी सुंदर, समझदार, इंटेलिजेंट है। और कहीं भी क्यों ना, तुम हो भी ब्यूटी विद ब्रेन। नेहा तुम ठीक तो? चोट तो नहीं लगी ना कहीं? सारा प्रसाद गिर गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। नेहा कोई बात नहीं, काम डाउन काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने।
पाप किया है महाभोग का प्रसाद नीचे गिराकर। जानती थी मैं कि ये सब कुछ तेरे बस का नहीं है। डांट तक खा रही थी मैं इनसे कह रही थी कि माता जी से हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए कि नई बहू से ये सब नहीं हो पाएगा। पर तू पता नहीं कहां से बीच में आ गई और कहने लगी कि महाभोग का प्रसाद मैं ही बनाऊंगी। अब तो माता जी ने पूरे शहर में ढिंडोरा तक पीट दिया है कि हमारी नई बहू महाभोग का प्रसाद बना रही है। लेकिन तूने ये कांड कर दिया। अरे वो लड़की जीवन की रुकावटों को क्या लांघेगी जिसे रास्ते में पड़ा हुआ पाइप तक नजर नहीं आया। हारी बाजी को अपने हक में करना कोई आपसे सीखे बेबी जी। हे भगवान, अब पूजा धर्म कर्म इसमें झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अब सासू माँ को तो सच बताना ही पड़ेगा। माता जी की गालियाँ तो सुनूंगी ही, पर जग हंसाई भी सहनी पड़ेगी पूरे परिवार को, और सिर्फ तेरे कारण। अरे बेबी जी शांत हो जाइए। आज तक आपने कभी अपनी सास की इज्जत पर बट्टा तक लगने नहीं दिया है, तभी तो आपको इतनी सुशील बहू मिली है। हमारी नेहा बहू ने जैसे कल परिवार की इज्जत रखी थी सबके सामने, वो आज भी रखेगी। क्यों नेहा बहू? मंदिर की गौशाला का द्वार 8 बजे बंद होगा, अभी भी समय है। जाओ बहू जाओ, फटाफट 1008 पूरियां फिर से छाड़ लो। सिर्फ 25 मिनट बचे एग्जाम शुरू होने में, मैं अब क्या करूं? क्या सोचने लगी नेहा बहू? अच्छा, ये सोच रही हो कि मायके की इज्जत तो रख नहीं पाई, तो कम से कम ससुराल की ही इज्जत रख लूं। हाँ? पापा जी, मम्मी प्लीज यार, ये महाभोग शाम को भी चढ़ाया जा सकता है। अरे इसका एग्जाम छूट गया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं दादी माँ से माफी मांग लूंगा, पर प्लीज अभी इसे जाने दीजिए। तो हमने कौन सा इसे खूंटे से बांध कर रखा हुआ है? चली जाए, परिवार की इज्जत को ताक पे रख के दे ले अपना इम्तिहान। समाज के सामने परीक्षा देने के लिए पूरा परिवार जो बैठा हुआ है। जब से ये लड़की हमारे परिवार में बहू बनकर आई है, मजाल है किसी ने एक भी दिन चैन की सांस ली हो। मम्मी अभी इन सब बातों में उलझने का कोई टाइम नहीं है। एग्जाम के बाद देखते। वैसे भी सिर्फ आधा घंटा बचा एग्जाम शुरू होने में, अभी जाने दीजिए हमें प्लीज। नेहा तुम चलो। नेहा अभी के अभी चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। जानती हो ना तुम मुझे। नहीं जाना मुझे एग्जाम देने, नहीं जाना। महाभोग बर्बाद करने का पाप हुआ है मुझसे। जिंदगी में वैसे भी हर काम अधूरे ही किए हैं मैंने, और ये काम पूरा किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी गलती को ठीक किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नेहा मैं आना नहीं जाऊंगी। मैंने पूरे दिल से भोग बनाया था, और पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, और सारा प्रसाद गिर गया। हम गौशाला आज ही जाएंगे। गौ सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं। इसीलिए तो गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मुझे विश्वास है कि वो मेरे हाथ से बनाया हुआ भोग जरूर स्वीकार करेंगे। मैं फिर से 1008 पूरियां बनाऊंगी।
महादेव जी, आपको पता है ना, मैंने पूरे मन से और जतन से महाभोग बनाया था। मुझे एक बार बनाना पड़े या 100 बार, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से मेरे हाथ से बना हुआ महाभोग जरूर स्वीकार होगा। आपको मेरा साथ देना ही होगा महादेव। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। हर हर महादेव। गौ सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं, इसलिए तो गाय को माता का दर्जा दिया गया है। थैंक यू गौ माता, मेरा बनाया हुआ महाभोग प्रसाद स्वीकार करने के लिए। देख लिया आप सबने, जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी, वरना किसे पता था कि गौ माता हमारे घर में स्वयं पधारेंगी। अब नेहा एग्जाम देने जा सकती है ना? एग्जाम 7:30 बजे शुरू होने वाला है। सुबह सुबह रोड खाली मिली तो जरूर मैं समय रहते पहुंच जाऊंगी। हर हर महादेव। मम्मी जी, मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। रुक जा।
कल के एग्जाम में आने वाला पेपर है, मैंने ही सेट किया है, रख लो। थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि नेहा शर्मा ने ना कभी चीटिंग की है और ना ही कभी करेगी। ये रोल नंबर 23 नेहा का है और ये रोल नंबर 30 संजू का। इन दोनों को जितना भी अलग करने की कोशिश कर, पता नहीं क्यों हर बार किस्मत इन दोनों को साथ ले आती है। अब लग रही है त्रिपाठी खानदान की नई नवेली बहू। मम्मी जी, एग्जामिनेशन हॉल में मैं ऐसे नहीं जा सकती, कॉलेज के कुछ नियम है। नियम कायदे आम औरतों के लिए होंगे। अरे तू तो विधायक मदन मोहन त्रिपाठी की बहू है और फिर तेरा पति तो खुद प्रोफेसर है कॉलेज में, तुझे कौन रोक सकता है? मम्मी जी, एक एक हाथ में एक एक तोले का कंगन है, इतने बोझ के साथ बेचारी आंसर कैसे लिखेगी? 4 अक्षर कम लिखेगी तो फेल थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ, पर 4 गहने कम पहनेगी तो जिंदगी के इम्तिहान में खुद तो फेल होगी ही, अपने ससुराल वालों को भी फेल कर देगी। खानदान की हैसियत और चमक धमक हम औरतों के तन पर लदे गहनों से ही तो आंकी जाती है। मम्मी जी, खो जाने के डर से कभी मैंने असली सोने की चेन तक नहीं पहनी। इतने सारे गहने पहन के तो मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पाऊंगी। अगर इन खानदानी गहनों में से मैंने कहीं कुछ खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कंधे तब मजबूत होते हैं जब उन पर जिम्मेदारियां रखी जाती हैं। बेटी होने की जिम्मेदारी तो तू निभा नहीं पाई, पर बहू होने की जिम्मेदारी तो तुझे सिखा कर रहूंगी मैं। 7:20 हो गए हैं नेहा, जल्दी निकल, 10 मिनट में एग्जाम शुरू होने वाला है। गहनों के बोझ से तो भागना तक मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं एग्जाम शुरू होने में। हे महादेव, मदद करना। महादेव ने तुझे एक परीक्षा में तो पास कर दिया, तो दूसरी परीक्षा में भला कैसे फेल होने दे सकते हैं? अपने हिस्से का काम तो उन्होंने कर दिया, मेरे हिस्से का काम करने के लिए मुझे भेज दिया। चल बैठ, एग्जाम के लिए देर हो रही है। क्या प्रॉमिस किया था तूने पापा से कि हर एग्जाम में फर्स्ट आएगी, राइट?
तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। तो चलना। नेहा, अगर तू ऐसे ही सोचती रही तो फिर मैं भी तुझे टाइम पर कॉलेज पहुंचा नहीं पाऊंगा। चल नेहा। पापा की बेस्ट बेटी तो बन नहीं सकी, लेकिन बेस्ट स्टूडेंट बन के उनके सपनों का मान जरूर रखूंगी। बाइक क्यों रख दी? एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अरे देख नहीं रहे हो, सिग्नल रेड है। एक बार कानून तोड़ा था, आज भी उस गेट से निकल नहीं पाया हो। अब ग्रीन हो गया है, चलो। इस बेचारी नेहा की हालत तो देखो। शादी से पहले बहन जी लगती थी और शादी के बाद सीधा आंटी जी। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।